चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी कर देश में जंगल राज लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब भारत के मुसलमान, हिंदू और दलित मिलकर अंग्रेजों को भगा रहे थे, तब आरएसएस के नेता उनके तलवे चाट रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शहाबुद्दीन परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि ओसामा AK-47 से खेलकर बड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं और नकली फोटो वाले 1,24,000 वोटर जोड़े गए हैं। उन्होंने एच फाइल्स का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें संदेह है कि राज्य स्तर पर गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल के नतीजों पर भी सवाल उठाए और कहा कि हरियाणा में उनके उम्मीदवारों ने कई जगह अनियमितताओं की शिकायत की थी। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए सुशासन और विकास लाएगा, जबकि जंगल राज और गुंडा राज कांग्रेस और राजद की पहचान है। जिन्होंने बिहार को लूटा वे खानदानी लुटेरे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जैसे रिमोट से टीवी का चैनल बदला जाता है, वैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार का चैनल बदलते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिहार का युवा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल न पूछे, बस रील देखता रहे और पैसा अडानी अंबानी की जेब में जाता रहे। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के SIR को लेकर सियासी घमासान मचा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध में मार्च निकाला, वहीं भाजपा ने समर्थन में जुलूस निकाला। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों के अधिकार छीन रही है और कहा कि अगर एक भी वैध मतदाता का नाम काटा गया तो दिल्ली में आंदोलन होगा। अभिषेक बनर्जी ने भी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। अक्टूबर महीने में देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली छठे स्थान पर रही। टॉप 10 में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 4 शहर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर मस्जिद के इमाम पर FIR दर्ज की गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेप 2 के तहत कार्रवाई तेज की गई है। 20,000 से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण विभाग ने पुराने डीजल वाहनों पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। देव दीपावली के अवसर पर काशी के 84 घाट 25 लाख दीपों की आभा से जगमगाएंगे। 96 कुंड और तालाबों में भी दीपदान किया जाएगा। गंगा पार आतिशबाजी का विशेष आयोजन होगा, जिससे पूरा वाराणसी प्रकाश और श्रद्धा के रंग में रंग जाएगा। फिलीपींस में तूफान कलमागी ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक 52 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह तूफान उस क्षेत्र में आया जो हाल ही में भूकंप से प्रभावित हुआ था। कई प्रांतों में सड़कें, पुल और बिजली व्यवस्था बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पहले चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 160 सीटें मिलेंगी और जनता विकास की राजनीति को समर्थन दे रही है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर हमला करते हुए कहा कि जिसने प्रदेश बदला, भेष बदला, नाम बदला, वे अब बदल दिए जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जो काम किया और सामाजिक न्याय दिया, वह नरेंद्र मोदी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में 4 ट्रक कफ सिरप बरामद हुए हैं। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें छूने की बोरियों के बीच छिपाकर बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने कहा कि राहुल गांधी मछुआरा समाज की तकलीफों को समझने गए थे, लेकिन इस पर कटाक्ष करना बिहार के पूरे निषाद समाज का अपमान है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार को बंडल राज से बचाना होगा, क्योंकि भाजपा और उसके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है और बंडलों के बंडल यहां से जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव नौकरी बनाम भाजपा तो है ही, साथ ही यह अमीर बनाम गरीब का भी चुनाव है, जहां अमीर भाजपा के साथ खड़े हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार में कहा कि शहाबुद्दीन और उनके परिवार ने हत्याओं में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि बिहार की पुकार है, बदलेंगे बेकार बीमार सरकार। बेगूसराय ने ललकारा है कि 7 सीटें हमारी हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि बिहार में महागठबंधन इसलिए बना है ताकि इस नापाक सरकार को बदला जा सके। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग आज दोपहर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान किए जाने की संभावना है। इसके लिए राज्य प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है।
तमिल अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय को 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी ने उन्हें गठबंधन पर निर्णय लेने का अधिकार दिया है और जल्द ही वे अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने 55 जिलों में SIR अभियान की शुरुआत की है। इस पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है और आरोप लगाया है कि आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गया है। कांग्रेस ने इस अभियान को तुरंत रोकने की मांग की है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा हो गई है। वोट 2 दिसंबर को डाले जाएंगे और नतीजे उसी दिन घोषित होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया है। एनडीए का हवाई प्रचार महागठबंधन पर भारी रहा, जिसमें पटना एयरपोर्ट से रोजाना कई हेलीकॉप्टर चुनावी सभाओं के लिए रवाना हुए। एनडीए के प्रमुख नेताओं ने ताबड़तोड़ सभाएं की, जबकि महागठबंधन का हवाई प्रचार कुछ पीछे रहा। फिरोजाबाद के परिषदीय विद्यालयों के 32,000 छात्रों के अभिभावकों को अगले सप्ताह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत 1200 रुपये दिए जाएंगे। बीएसए कार्यालय ने आधार प्रमाणीकरण पूरा कर शासन को भेज दिया है। इस राशि से छात्र ड्रेस, जूते और बैग खरीद सकेंगे। पहले 99,117 छात्रों को यह लाभ मिल चुका है और बाकी छात्रों का प्रमाणीकरण जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक 6 नवंबर के आसपास किसानों के खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे जनता को भड़काने की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महायुति पूरी तरह एकजुट है और यह गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। फडणवीस ने दावा किया कि जनता इस बार भी बीजेपी और उसके सहयोगियों पर भरोसा जताएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा की तरह बिहार में भी ऑपरेशन सरकार चोरी चल रहा है। उन्होंने राज्य के 5 लोगों को मंच पर बुलाकर पूछा कि क्या उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, जिस पर सभी ने हाँ में जवाब दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब देश में अंग्रेजों का नहीं बल्कि मोदी का साम्राज्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि यहां अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जाता है, लेकिन किसानों को राहत नहीं दी जाती। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले आम नागरिकों को भी घुसपैठिया बताने की साजिश कर रहे हैं।